देखिए पिछले साल जो पेपर आपका रहा है उसमें किस पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर, आयताकार मैदान है उसकी लंबाई कितनी दी है 30 मीटर तथा चौड़ाई जो है ना 28 मीटर है और इसके चारों ओर 10 चक्कर लगाने, कितने लगाने 10 चक्कर लगाने। तो 10 चक्कर लगाने पर हमें कितने मीटर चलना पड़ेगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर, लंबाई 30 मीटर दी है, चौड़ाई कितनी दी है 28 मीटर है, इसके चारों ओर कितने चक्कर लगाने 10 चक्कर लगाने, तो कितने मीटर चलना होगा। देखिए सबसे पहले तो हम समझ ले आयताकार डिजाइन के बारे में। तो आयताकार आकृति ऐसी होती है ना, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है उसमें बराबर होती है। तो आप जरा सोचिए, ये मान लेते हैं हम 30 मीटर क्या मान लेते हैं लंबाई और 28 मीटर क्या मान लेते हैं चौड़ाई। सबसे पहले तो समझिए आप कि एक चक्कर लगाने में हमें कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। सोचिए आप, एक चक्कर मतलब यहां से आप शुरू करोगे, एक चक्कर लगाना मतलब परिमाप के बराबर है। किसके बराबर है पहले समझ लेते हैं। देखो ये भी 28 लिखा है, ये कितना लिख दे 30, आमने सामने की भुजा बराबर है ना। आप बताइए एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलना पड़ेगी, जरा सोचो आप। 30 और 30 60 और 28 और 28 फिर सबको जोड़ लो कितना आएगा। 30 और 30 60 हो चुका है ना, और ये 28 और 28 डबल कितना होता है, टोटल कितना हो रहा है बताइए फटाफट फुर्ती से। 116 कितना हो रहा सब ओके 116। एक चक्कर काटने में 116 आ रहा है, तो 10 चक्कर काटेंगे तो कितना मीटर चलना पड़ेगा बताइए कितना 1160 मीटर है ना। ठीक है, लेकिन हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, हम सूत्र द्वारा कर लेंगे इसको। हालांकि ये सही है कि आपको समझ में आया पहले बेसिक चीज। एक चक्कर लगाने पर कितना चलना पड़ रहा है 116 मीटर, तो 10 चक्कर लगाने 10 बार गुणा कर लो। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है हम पहले समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक चक्कर का मतलब होता है पूरी माप। क्या होता है पूरी माप। तो आप जानते हैं ना परिमाप के सूत्र, आयत का परिमाप का फॉर्मूला याद है आपको। आयत का यदि ये आयताकार है ना तो आयत का परिमाप का सूत्र बताइए। आयत का परिमाप बराबर क्या होगा बताइए। लंबाई नहीं, वो क्षेत्रफल का है। दो लंबाई हाँ, ये परिमाप का फार्मूला है। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। सबसे पहले 2 लिखेंगे तो आपको ये इतना समझ में आ गया कि आपको क्या दिया है, मैदान की लंबाई दी है और चौड़ाई दे रखी है। तो आप लंबाई की जगह क्या लिख देंगे 30 मीटर, चौड़ाई की जगह कितना लिख देंगे 28। तो पहले कोष्टक हल करना पड़ेगा ना, तो आप कोष्टक को हल करेंगे कितना होगा 30 और 28 मिला कितना हो रहा है। देखिए कोष्टक के अंदर देखेंगे कितना होगा 30 और 28 मिला कितना हो रहा है 58। ठीक है 58, और बाहर क्या है 2। तो क्या है कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा करना। तो 28 58 का डबल कर दो कितना होगा 116 मीटर, ये आएगा ना। तो ये आयत का परिमाप निकाला, मतलब एक चक्कर लगाने में 116 मीटर, मतलब पूरी माप कितनी हो गई इसकी। लेकिन कितने चक्कर लगाने का बोला आपसे 10 चक्कर लगाने का बोला है ना। तो आप क्या करेंगे, तो आपको 116 में कितना गुणा करना है 10 का है ना। तो आप क्या करेंगे, एक चक्कर लगाने में तो 116 मीटर हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कितने चक्कर लगवाने आपको 10 चक्कर है ना। 10 चक्कर के लिए आप क्या करेंगे 116 गुणा 10, तो आपका उत्तर आएगा 1160 मीटर। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था आपका। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं है ना। आपको इस क्वेश्चन को हल करना है और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, आप जब भी कोई वीडियो देखें जरूर आप कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे, चीजों को साथ साथ हल करते जाएं। देखिए मैंने क्वेश्चन बदला है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर। ठीक है, लंबाई तो वही रखी 30 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर कर दी है। ठीक है, इसके चारों ओर 12 चक्कर लगाने, तो आपको कितना मीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है और चारों ओर कितने चक्कर लगाने हैं 12 चक्कर लगाने हैं, तो कितनी दूरी आपको तय करना पड़ेगी। तो मैंने यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। 1008 मीटर आएगा 12 चक्कर लगाने में, 900 मीटर आएगा, या 1080 मीटर आएगा, या फिर 1000 मीटर आएगा। ठीक है, आप चीजों को साथ साथ हल करते जाएं और कमेंट बॉक्स में जाएंगे और आप इसको हल करके इसका क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर पहला नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और उत्तर लिख के बताएंगे क्या आपका जवाब आ रहा है। इस क्वेश्चन के पैटर्न में वो तार लगाने का बोल सकता है, 12 चक्कर नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं मान लो 3 तार लगाने, 4 तार, चारों ओर तार फेंसिंग करवाना है, तब भी आप समझ जाना कि आपको चारों तरफ घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है,
ऐसे मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में, और वहां पर आप जाने के बाद इस बेसिक वीडियो जो मैंने बना रखे हैं उनको आप जरूर देखें। देखिए अब मैंने क्वेश्चन ने लिखा है 1 दर्जन आम का मूल्य 36 रुपये। कितने? तो 60 आम का मूल्य क्या होगा? 1 दर्जन के 36 रुपये। 1 दर्जन शब्द का मतलब क्या होता है? 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है? 12। वेरी गुड। तो 12 आम की कितने कीमत हो रही बेटा? 36 रुपये। कितने हो रहे? 36। मतलब 12 आम। 1 दर्जन का मतलब 1 दर्जन आम मतलब कितना होता है? 12 वस्तुएं। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती। तो 12 आम के 36 रुपए लग रहे हैं। तो 1 आम की कीमत निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इधर लिख देंगे 1 आम। क्या लिख देंगे? और ये 36 तो है सही, यहां से 12 कहां भेज देंगे? बटे में। तो 12 तिया 36। तो 1 आम कितने का पड़ रहा? 3 का। तो आपको कितने लाने हैं? 60 लाने हैं ना। तो 60 आम का मूल्य में 3 का गुणा कर देंगे। तो आप क्या कर देंगे? 60 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 180। 180 हो जाएंगे, है ना। यानी कि जो 12 वस्तुएं हैं ना, देखो 12 वस्तुओं का कितना मूल्य? 180 बताया। कितना बताया? 180। एक तो क्या बताया कि 12 आम का मूल्य क्या बताया आपको? कितने रुपए बताए? 36, है ना। तो 1 आम का निकालने के लिए 12 कहां पहुंचा देंगे? 36 के बटे में। तो 1 आम का मूल्य निकालना हो ना, तो 36 बटे कितना कर दो? 12। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 तिया 36। 1 आम 3 का पड़ रहा है। तो आपको कितने आम लाने हैं? 60 आम, है ना। ठीक है। तो 60 गुणा 1 आम की कीमत कितनी है? 3 है। तो कितना हो जाएगा? 180। ये भी इजी है। अरे बात समझ में? ठीक है। या फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखिए मैंने पहले भी सिखाया था। 12 है ना, क्या कर देंगे? 12 के कितने आ रहे? 36 आ रहे, है ना। ठीक है। तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। चलिए संख्या भी चेंज कर देते हैं। आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर, है ना। चलिए 1 दर्जन का मूल्य 60 रुपये है। कितना है? 1 दर्जन का मूल्य कितना बताया? 60 रुपये। तो 100 आम का मूल्य बताइए। जल्दी कीजिए इसको हल। 1 दर्जन आम का कीमत 60 रुपये है। तो 100 आम लाने हैं आपको। कितना मूल्य देना होगा? कितना आ रहा है? 500। गुड, है ना। यानी हाँ 1 दर्जन मतलब कितना? 12 आम का मूल्य क्या आया? 60 आया। 1 आम का मूल्य कैसे निकालेंगे? 1 आम का मूल्य निकालने के लिए आप में ये 12 जो था ना, इसमें भाग लगा दो 60 में। तो 12 पंजे 60। 1 आम की कीमत कितनी हो गई? 5 रुपये। तो आपको कितने आम लाने हैं? 100 में 5 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 500। कितना आ जाएगा? 500। चलिए क्वेश्चन मैंने चेंज करा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। 3 दर्जन आम का मूल्य 72 है ना, 72 रुपए। 3 दर्जन लेने जाओगे तो 72 रुपए लेगा। आपसे दर्जन में ही मांगी, संख्या नहीं बोली। 5 दर्जन आम का मूल्य बताइए। 3 दर्जन का 72 रुपए है, तो 5 दर्जन का कितने रुपए लगेंगे? देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार है? उम्मीदवार का मतलब एक चुनाव में 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक है। और एक उम्मीदवार को कुल वोट का 40% वोट मिले। जितने वोट थे ना उनका कितना मिला? 40%। और वह 100 वोट से हार गया। 40% वोट भी मिले लेकिन कितने वोट से हार गया? 100। तो कुल वोट कितने थे? क्या पूछा आपसे? कुल वोट कितने थे? एक उम्मीदवार चुनाव में एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे और एक हारा और एक क्या हो गया? जीता होगा ना। सोचो जरा, एक उम्मीदवार हार गया और हारे हुआ डाटा हमारे पास है। हारा हुआ कितने % वोट लाया? सोचिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार कुल वोट का कितना लाया? 40% वोट मिले और वह 100 वोटों से हार गया। 40% वोट मिले हारने वाले को और 100 वोट से हारा है ना ये। तो जीतने वाले को कितने % मिले होंगे? 60 मिले। टोटल 100% होता ना कोई भी। देखिए अगर इसको 40% वोट मिले टोटल कितना होता? 100% होता ना, 100। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 60%, है ना। और वो कह रहे 100 वोट से हार गया। इसका मतलब है या तो इसको 100 वोट कम मिले और इसको 100 ज्यादा मिले ही हो ना, 100 वोट से। अब मेरे को बताइए कि इन दोनों के बीच कितने % का अंतर आ रहा है? 20% का मतलब कितने वोट हो रहे हैं? 100 वोट। 20% का मतलब कितने वोट हो रहे हैं? 100 वोट, है ना। तो आप क्या निकाल लो? x का मतलब पता नहीं कितने, x का 20% बराबर कितना लिखा है? 100। कितना लिखा है? 100। x का 20% बराबर 100। तो आप क्या करेंगे? x
गुणा लगाएंगे 20, इस प्रतिशत बटे में क्या कर देंगे परसेंट की जगह 100, बराबर में भी कितना लिख देंगे 100। अब x को यही रहने दो, पता है ना आपको, x को यही रहने देंगे तो 100 तो था ही सही। यहां से कौन गुणे वाला भाग में चला गया, बताइए पहले बटे में कौन आएगा 20 और इसके बटे में कौन है 100, जो कहां जाएगा ऊपर गुड, ये ऊपर। तो बताइए 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 तो कितना वोट टोटल है 500 100 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएंगे, 500 तो कुल वोट पूछे ना आपसे, कुल वोट 500 थे, कितने थे 500 कुल वोट 500 थे। अब हम समझते हैं कैसे आए। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल वोट का 40% वोट मिले, जितने भी वोट थे तो हर जगह 100% ही समझते अपन, तो 40% मिल गए, और वह 100 वोट से हार भी गया, कितने वोट से, तो बताइए हारने वाले को 40% मिले तो जीतने वाले को कितना मिला होगा 60%, तो 40 और 60 में अंतर आ रहा 20% का, और कितने वोट है 20% का मतलब 100 वोट है, कितने वोट है 100 वोट है। अब आप क्या करेंगे, x का 20% बराबर कितना होगा 100, x मतलब कुल वोट है ना, तो x गुणा 20/100 बराबर कितना 100। अब बताइए 20/100 को उधर भेजेंगे तो 20 तो बटे में आ जाएगा और 100 इसके बटे में था, वो कहां चला जाएगा ऊपर, और इसको हल करेंगे कितना आएगा आपको 500। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल वोट का 45% वोट मिले और वह 90 वोट से हार गया, कुल वोटों की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को आप हल कीजिए, क्या जवाब आएगा आपका, आप जरा हल करके देखिए, है ना, ठीक है। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, अभी आप करके बताइए, ठीक है। देखिए जो हारने वाला उम्मीदवार है और एक जीतता है ना, 2 उम्मीदवार है, देखिए तो हारा उसको कितने मिले 45%, इसका मतलब टोटल 100% होता है, अगर इसको 45 मिले तो उसको कितना मिला होगा 55%, कितना परसेंट, कितना परसेंट का डिफरेंस लग रहा है 10%। इसका मतलब है इसको 90 वोट कम मिले हारने वाले को, तो 10% का मतलब कितने वोट हो रहे हैं 90, कितने हो रहे 10% बराबर कितना लिख दो आप 90। तो आप क्या लिखेंगे, x का कितने प्रतिशत 10% बराबर कितना लिख देंगे आप 90, है ना। तो आप क्या करेंगे, x के बाद यहाँ गुणा लगाएंगे 10 बटा क्या कर देंगे इसको 100, क्या कर देंगे 10/100 बराबर में कितना 90, ये यहां से उधर जाएगा, गुणे वाला भाग में जाएगा ना, x बराबर 90 बटे में पहले कौन आएगा 10, इसके बटे वाले 100 को नीचे नहीं लिखना, कहाँ लिखना है ऊपर। आप बताइए 0 से 0, 90 गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा 90 गुणा 10 मतलब 900 वोट, कुल वोट कितने थे 900 थे। क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए बनाया, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल वोट का 43% मतलब 43% वोट मिले और वह 336 वोट से हार गया है, तो कुल वोट कितने थे, कुल वोट की संख्या आपको बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जवाब को कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। 2400 वोट थे, 2500, 2600, 2700, जो भी आपका जवाब होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, कितने परसेंट वोट मिले 43%, फिर भी वो हार गया है, मतलब 336 वोट उसको कम मिले। देखिए एक रेडियो 500 में खरीदा, उससे 550 में बेचा, ठीक है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य, क्रय माने खरीदना, कितने में खरीदा 500 में, और विक्रय मूल्य बेचा कितने में 550। बताइए हम लाए खरीद के 500 में और हमने बेच दिया 550 में, तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान, लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ 50। लेकिन क्या पूछा, लाभ या हानि प्रतिशत में, आपको लाभ प्रतिशत में निकालना है, लाभ हुआ ना तो लाभ तो प्रतिशत में निकलेगा, तो लाभ क्या सूत्र है, लाभ बटे गुणे में 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, कितने का लाभ मिला 50, कितने पर 500 पर, क्रय मूल्य कितना खरीदा कितने में, और गुणे में आप क्या लगा देंगे तो 2 0 से 2 0, 5 से काट देंगे तो क्या आएगा 10% लाभ मिला, कितने परसेंट 10% कर लेंगे ना, लाभ क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर मैं 4 दे रहा हूं, एक रेडियो को, ठीक है, 500 में खरीदा और उसे 700 में बेचा, लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 डालना है, आपको इसका जवाब देना है, लाभ या हानि प्रतिशत में कितना होगा, रेडियो को 500 में खरीदा और 700 में बेच दिया, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई।
देखिए क्या क्वेश्चन दिया मैंने, निम्न का मसप HCF होगा 120, 130 और 150 का। आपको मसप निकालना आता ना HCF, ठीक है। क्या करेंगे 120, 130 व 150 का, ठीक है। मैं करके बताऊं एक सवाल है, फिर एक क्वेश्चन आपको देंगे। तो 120 का अगर निकालना हो तो अभाज्य गुणनखंड करके देखो। बोलो आप बोलो, मैं करता जाऊंगा, बोलिए। 2 से ठीक है, 2 से 12, फिर 2 से 30, फिर 2 से 2 से 15, फिर 15 और फिर 5 से, चलिए 130 का बताइए। फिर 2 से 2 छक 12, हाँ 5 3 से 3 से क्यों जाएगा, 3 से जाएगा। 13 से, फिर लास्ट में 150 का क्या करेंगे, 2 से, बोलिए। 2 7 14, फिर 2 पंजे की 10, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 15 5 25। अब ये तो अपने सब मिल गया। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो यहाँ से उतारेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और 5। यहाँ से उतारा 2 गुणा 5 गुणा, 5 गुणा 13, यहाँ से क्या उतारा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब सब में जो है कॉमन वो ले लेते, 2 सब में मिल रहा है तो 2 निकाल लिया। 5 भी मिल रहा, अच्छा 5 सब में मिल रहा है तो बस 5 ले लिया। और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, और कुछ भी नहीं मिल रहा। तो क्या उत्तर आया 10 10। HCF क्या होगा, 10 जो सबके पास है। 2 सबके पास था, तीनों के पास, और एक और क्या चीज है, 5 सबके पास है। इसके अलावा और कोई भी चीज सबके पास नहीं है। तो HCF क्या निकला 10। क्या निकला। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा हूँ आपको। वैसे आपको सब ये क्वेश्चन आता है ना इस टाइप का, तो आते एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बनाया, निम्न का मसप यानी कि HCF आपको निकालना है ना। 15 होगा 18, 15 18 व 45 का आपको HCF निकालना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, करके बताइए आप। तो क्या क्वेश्चन दिया, एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर, परिमाप पूछा आपसे, है ना। तो क्या है, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का मतलब चारों तरफ एक जैसी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है ना, मतलब सब भुजाएं बराबर होती, उसको वर्ग बोलते हैं। वर्ग क्या होगा, 4 गुणित भुजा, है ना। ठीक है, तो 4 गुणित एक भुजा कितने की है, 12 की है। तो क्या लिखोगे, 12 चौक 48 सेंटीमीटर। ये उत्तर है ना इसका, वर्ग के परिमाप का। अच्छा कभी कभी आपसे वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बोला, क्या लिखोगे आप बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र होगा बताइए। भुजा गुणित, हाँ भुजा गुणित, या फिर क्या बोलते हैं उसको, भुजा का वर्ग। हाँ भुजा की घात कितनी लगा दो आप, 2। ये सूत्र है ना, भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा की घात 2। अरे बस समझ में। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं आपको। एक वर्ग की एक भुजा 17 सेंटीमीटर है तो परिमाप होगा, जरा निकाल के बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया मैंने, एक वर्ग की भुजा 17 सेंटीमीटर है तो परिमाप आप निकाल के बताइए। सूत्र लगाइए, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, ठीक है। ये सूत्र लगाएंगे ना तो अपना जवाब आ जाएगा। एक वर्ग की भुजा 17 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बना है, 4 संख्या का औसत 30 है। 4 संख्याओं का औसत कितना आया, 30। पहली 3 संख्या का योग भी दिया 85, कितना है 85। तो चौथी संख्या होगी। आपको पता औसत का फार्मूला क्या है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, है ना, कितने आंकड़े है, सही है ना। तो ये 4 संख्या का औसत है ना, क्या है, कितना 30 है। जैसे मान लो ये पहली संख्या, ये दूसरी है, ये तीसरी और ये चौथी, है ना। तो उसमें बोला 3 संख्याओं का कितना है 85, योग भी दे दिया। हम चारों को जोड़ते हैं ना, सभी संख्याओं का योग करते हैं ना ऊपर, बटे में कुल कितनी संख्या ये लिखते हैं। औसत का फार्मूला ये होता है ना। तो मान लेते हैं कि ये पहली संख्या है, ये प्लस, ये दूसरी है, और ये क्या है तीसरी, और ये क्या है चौथी है ना। इन सब कितने गिन लो, 1 2 3 और 4। योग औसत कितना निकाल के दिया, उत्तर 30। उसने बोला ना आपको कि 4 संख्या का औसत 30 है, तो ऐसा ही होगा, 1 2 3 और 4 संख्या होगी, बटे में हम लिखते हैं गिन के 4 संख्या, औसत कितना है 30। उसने बोला पहली 3 का औसत योग कितना, जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, इतनी सबका 85, कितना आ रहा है, तो 3 को मिटा दिया, कितना बना 85। चौथी संख्या के लिए क्या मान लो यहाँ पर, x, क्या मान लो x, है ना। तो ये 85 प्लस x हो गया, क्या हो गया
85 प्लस एक्स बराबर में हम कौन सा गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा। तो 85 प्लस एक्स का गुणा नीचे हो जाएगा, 30 का गुणा 4 से कर दो, तो बताइए क्या होगा, 85 प्लस एक्स, 4 का गुणा 30 से करेंगे कितना होगा, 120। समझ आया ना आपको, एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो 120 में से ये प्लस का 85 उधर जाएगा तो माइनस का, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 120 में 85 गया तो बताइए कितना आएगा, हाँ कितना आएगा, 120 में से 85 कम कर दो कितना आएगा, 35 है ना। ठीक है, चौथी संख्या क्या हो गई आपकी, 35, क्या हो गई 35 है ना। चेक भी कर लो। चलिए 3 संख्या तो 85 है और ये 3 संख्या 85, चौथी क्या मान ली 35, नीचे कितना लिख दे 4। इन दोनों को जोड़ के देखो 85 और 35 कितना होता है, 120। 120 में 4 का भाग लगाओ, आ रहा ना 30, तो मतलब 4 संख्याओं का औसत 30 भी आ गया, मतलब 35 हमारा उत्तर सही है। समझ में आई बात, ठीक है।